अभिधान राजेंद्र कोश 7वां भाग 191 151 नंबर का शब्द है समाहि यानी समाधि। जीव को कठिन परिस्थितियों का सामना हर बार करना ही होता है। जब तक कर्मों के बंधनों से मुक्ति नहीं है तब तक उसको सारी कंडीशन में समाधि रखना जरूरी है। समाधि यानी कोई दर्द में शांति रखना ऐसा नहीं। समाधि यानी के सुख की अवस्था हो तो भी उस सुख के अंदर वो पागल नहीं बन जाए, सुख में वो पापी ना बन जाए, क्योंकि सुख उसे कंट्रोल करता है। इसका मतलब कि वो धर्म से जीवन व्यतीत नहीं करता है, समझदारी से नहीं करता है। अनुकूलता सुख के साधन, वही उसका आनंद का विषय बन जाता है। इसके लिए जहाँ शांति होती है अनुकूलताओं के द्वारा, सुख के साधनों के द्वारा, उसको वो समाधि मान लेता है। और जहाँ दुख में, परेशानियों में शांति होती है, परेशानियों में शांति लगती है, तो उसे लगता है मैं समाधि में। समाधि का अर्थ ही ये है अपने आप में रहना। दी यानी बुद्धि, सम धी समाधि, सम्यक प्रकार से उपासना में स्थिर रहना। अब सुख के भी अवसर में उसे समझना है, दुख के अवसर में तो समझना ही है, दुख के अवसर में तो समाधि रखना ही है, कोई गुजारा नहीं है, रास्ता नहीं है। सुख के अवसर में तो उसे ज्ञान चाहिए, क्योंकि सुख के अवसर में जनरल समझाने वाले को वो अच्छा नहीं मानता। सुख की अनुकूलताओं में कोई उसे त्याग की बात करते हैं, उसे अर्ध धर्म की बात करते हैं, उसे सत्कार्य या समझदारी की बात करते हैं, उसे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसको उसकी ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कॉम्प्रोमाइज़ में सुख त्यागना पड़ता है, सुख की आसक्ति को कम करना पड़ता है। इस अवस्था को लेके सुख में समाधि रहना असंभव है। साधनों में कुछ पूर्ति के कारण उसे ऐसा लगता है कि अच्छा है। इसके लिए जहाँ जहाँ सुख के साधन है ना, वहाँ वहाँ उसका जीवन संक्लेश युक्त बन जाएगा, क्योंकि उसको ये बहुत आवश्यक है। उसके लिए वही सब कुछ है। इसके लिए कई लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि कुछ नहीं है ना, लेकिन अंदर भयंकर असमाधि की आग है। बाहर से त्यागी है, शायद संत भी है, जैसे कि चंडकोशिक बनने वाले संत बाहर से तो अच्छे थे, लेकिन अंतर में भयंकर आग लगी हुई थी क्रोध की। इसी तरह आसक्ति की, इसी तरह साधनों के प्रति मूर्छाओं की आसक्ति हुई। तो ये सारी चीज़ें बाहर दिखती नहीं है। इसके लिए कोई धार्मिक क्रिया कर रहा है, कोई संत बन गया है, कोई त्यागी बन गया है, कोई तपस्वी बन गया है, कोई दानी बन गया है, तो इससे समझ नहीं लेना कि वो कल्याणकारी जीवन व्यतीत कर रहा है। और उन लोगों के हमारी दृष्टि नहीं है, हमें हमारी दृष्टि से जीना है। तो समाधि यानी बुद्धि, सहज विशेष प्रकार की बुद्धि। कौन सी विशेष प्रकार की बुद्धि? कि सुख और दुख के समय में मुझे स्थिर रहना है, आनंदित रहना है। मुझे मेरे स्वरूप से, यानी कि मेरे जीवन में जो घटना घट रही है उस घटना का साक्षी बन के रहना है। मुझे, मैं उससे भिन्न हूँ, वो समझना पड़ेगा ना। उम्र में, बचपन में, युवानी में, बुढ़ापे में सब कुछ मिलता है, सब कुछ बदलता भी है। व्यक्ति बदलते हैं, स्थिति बदलती है, कर्म भी बदलते हैं, विचार भी बदलते हैं, समझदारी क्षयोक्षम भी बदलता है, सब कुछ बदलता है। उम्र के साथ साथ मृत्यु आती है तो जीवन भी बदलता है। तो जो चीज़ हर बार तुमसे बह रही है, तुमसे दूर हो रही है, निरंतर संसरणम, उसका नाम संसार, निरंतर वो प्रवाहित है। तो जो आदमी या जो जीवन परिवर्तनशील है, उस जीवन में वो रुकता नहीं है। इसके लिए हिंदुस्तान के अंदर अन्य देशों के लोगों की आस्था बहुत है, धर्म स्वीकार रहे हैं, त्याग में आनंद मान रहे हैं। ऋषि मुनि तो मान ही रहे हैं, लेकिन वो लोग ये सारी चीज़ें समझ समझ कर वो त्याग के पंथ को अपना रहे हैं। तो पर्टिकुलर समाधि कोई व्यक्ति विशेष, कोई क्रिया विशेष नहीं है। समाधि सम्यक दर्शन आधारित होती है। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तम निंदु।
मेरा आरोग्य बोहि लाभम, मेरा सम्यक दर्शन वो निरंतर मेरे साथ रहे। मेरा स्वास्थ्य है, आरोग्य यानी आरोग्य, बोहि लाभ। क्यों? मुझे उस घटनाओं से प्रभावित नहीं होना, खाली परिचित होना है। संसार की कोई भी घटना सुख दुख की हो, कोई भी व्यक्ति सुख दुख देने वाला हो, उससे मुझे परिचित होना है, क्योंकि मैं इससे प्रभावित रहा तो परिचित नहीं हो पाऊंगा। और नियम है, आप जहाँ जिस वस्तु से प्रभावित हो जाते हो वहाँ ब्लॉक हो जाते हो। समझदारी, सार, तत्व सार जो है, धर्म सार जो है, उसे वो समझना जरूरी है। तो संसार की चीज़ें इच्छाओं अधीन है, और सारी इच्छाएं अज्ञान के अधीन है, क्योंकि इच्छाएं कभी कम होती ही नहीं है। और इच्छा जब भी पूरी होती है, नई हजार इच्छा खड़ी हो जाती है। इच्छाओं आगा समाओ, इच्छा कोई कम तो होती नहीं कभी जीवन में। तो इच्छाओं का जो बल है, उस इच्छाओं के बल के अंतर्गत उसकी समाधि नहीं रहती है, क्योंकि उसे शरीर सो गया है, विचार उसके दौड़ते रहते हैं, और वो विचार भूल भी जाता है, और जो विचार स्वीकार करता है वो उसे परेशान करता है। तो कुछ चीज़ भूलता रहता है, लेकिन जो रुचि है वो पकड़ता रहता है, और समय बर्बाद होता रहता है, आयुष्य पूर्ण हो जाता है। तब तक उसे कुछ चाहा था वो मिल भी गया, तो उसे समाधि नहीं मान सकते। तो सुख के साधनों में, सुख की अनुकूलताओं में यदि कोई सोचे कि मैं समाधि में हूँ, तो दुख में तो समाधि है, सुख में कोई समाधि नहीं होती है। तो सुख के साधन में कोई समाधि करना चाहे तो एक ही रास्ता है, तुम्हें सुख के अंदर वैराग्यवान रहना पड़ेगा, अनुकूलताओं के अंदर त्याग भाव रखना पड़ेगा, क्योंकि हर घटनाओं में तुम्हें साक्षी बनना है। क्योंकि एक महादुख मृत्यु नाम का है, और महासुख मृत्यु की समाधि नाम का है। महान सुख जो है, जो मृत्यु में समाधि देने वाला है, अनंत काल तक जिस देह को हम जान नहीं सके, उस देह को समाधि के नाम पर जान सकेंगे। उस देह के वियोग से अभेद दृष्टि हम स्थापित कर सकते हैं। तो फिर असमाधि साधनों के बाद, जीवन के बाद सारी जिंदगी चली गई, स्वभाव नहीं तैयार हुआ, असमाधि निरंतर रही। इसके लिए ज्ञानी ने समाधि भाव को अभेद दृष्टि से मृत्यु दर्शन कहा। तुम जगत की चीज़ों का दर्शन करते हो, एक बार मृत्यु का दर्शन करो। जगत के पदार्थों को छोड़ दो, एक बार जीवन छोड़ के देखो। जगत के पदार्थों को पता है कि ये अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, तो अंदर समय में भी सोचो कि जर्जरी शरीर होने वाला है, देह छोड़ने की आज से प्रक्रिया करूं, मन में जो कसा है उसको त्याग करने की प्रक्रिया करूं। ये सारी सिस्टम समाधि के हिस्से है, और ये हिस्सा हो गया तो काम का है, बाकी नहीं। सम्यक मार्ग, सम्यक मोक्ष मार्ग अवस्थान है। जो सम्यक दर्शन यानी कि जो सम्यक मार्ग है, वही मोक्ष का मुख्य आधार है। बैंक के अंदर किसी को अकाउंट खुलाना तो उसके पास पैसा तो चाहिए ना। बैंक है, बैंक के आदमी काम कर रहा है, बैंक में सिक्योरिटी है, हजारों लोग बैंक में जाते हैं आते हैं। तुम्हें जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बैंक है तो तुम्हें मना थोड़ी करेगी, तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए बैंक में जमा करने के लिए। तुम बोलोगे मैं आया हूँ और मेरा नाम लिख लो, मेरा अकाउंट खोल दो, करना क्या अकाउंट खोल के? तो ऑलरेडी तेरे पास कुछ नहीं है। तो मोक्ष मार्ग का आधार क्या है? सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन यदि सिर्फ किताबों में रहा, सम्यक दर्शन सिर्फ बातों और क्रियाओं में रहा, तो वो मोक्ष का आधार नहीं बन सकता। वो सम्यक दर्शन कभी मुक्ति नहीं दिला सकता, क्योंकि सम्यक दर्शन यानी ही अपनी चैतन्यता के साथ चित्त को चलाना। चित्त उसके साथ चलता रहता है। किसके साथ? जो चैतन्य है। कैसा चैतन्य है? जो प्रभु का था, जो अनंत प्रभुवरों ने पाया है, जो अनंत पाने वाले हैं, जिसमें जिस स्वरूप को कोई भी कभी भी विपरीत नहीं ठहरा सकता, ऐसा चैतन्य, यानी कि मोक्ष मार्ग का चैतन्य सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है। सम्यक मोक्ष मार्ग अवस्थान है। राग द्वेष परित्याग रूपे धर्म ध्यान है। सूत्र कृतांक के पहले सूत्र के दूसरे अध्ययन में तीसरे उद्देश्य में राग द्वेष परित्याग रूपे धर्म ध्यान है स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य किसको कहा? आरोग्य वो ही लाभम। आरोग्य का स्वास्थ्य, आरोग्य किसे बेहतरीन कहा? आरोग्य किसे प्राप्त होता है? जो राग द्वेष परित्याग रूपे धर्म ध्यान। धर्म ध्यान करना जरूरी नहीं था, धर्म ध्यान की व्याख्या गई राग द्वेष परित्याग रूपे। अब धर्म एक विशिष्ट संपदा है, धर्म एक शिखर है,
अब तुम्हें धर्म करना है या पाना है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें शिखर को पाना है, शिखर तक यात्रा पूरी करनी है। तो जो शिखर तक देख सकता है वो वहाँ जा सकता है। शिखर में बहुत सारी छोटी छोटी पद केड़ियाँ है, यानी कि छोटे छोटे रास्ते हैं। तो वो जो छोटे छोटे जो रास्ते हैं, वो रास्ते वो देखता है, चलता नहीं है। वो सोचता है कि उतने सारे रास्ते हैं, कौन से रास्ते पर मुझे शिखर मिलेगा। तो वो शिखर को लेके वो पहले रास्ता चेक करता है, फिर शिखर कहाँ, कौन सा रास्ता शिखर पर ले जाता है, बाद में वो चलता है। पहले उसका दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन के बाद सम्यक चारित्र आया। पहले उसका बोध हुआ, बोध के साथ उसका बदलाव आया। बोध के बिना बदलाव किसी का नहीं आता, और बदलाव क्रिया का आए तो कोई काम का नहीं था। बदलाव अपने अनंत जन्मों के स्वभाव का आना चाहिए था। तो राग द्वेष परित्याग रूपे धर्म ध्यान है, धर्म शिखर है। तो धर्म के शिखर पर जाने के लिए उसको शिखर की केड़ी, वो पद रास्ता तो चाहिए ना। अब वो रास्ता उसे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब राग द्वेष नहीं छूट रहे, तो धर्म क्या? धर्म देता है तुम्हें राग द्वेष की मुक्ति, और जिसको धर्म करना है उसको राग द्वेष की मुक्ति नहीं हो रही है, तो वो धर्म की भाषा है, परिभाषा है, धर्म की भव्यता नहीं है। धर्म यानी ही राग द्वेष परित्याग रूप। अब धर्म को क्रिया में बांध दिया और मन से नहीं बांधा। धर्म को करना ही इतना ही समझ सके, परिणाम को नहीं बदल पाया। एक छोटा बच्चा भी है ना, गलत चित्र आता है ना, तो एक बार दो बार स्कूल में बताते हैं ना, तो तीसरी बार तो सही करता है। ड्राइंग पेपर पर वो ड्राइंग करता है पेपर पे, और ड्राइंग करते करते गलत हो गया कुछ, तो उसको वहाँ पर टीचर समझाते कि ऐसे नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। तो 3 बार गलत करने के बाद चौथी बार तो सही हो जाता है। धर्म क्रिया 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, गुरु भगवंतों का सहयोग, ज्ञानियों का सहयोग, विद्वत्ताओं का सहयोग, ज्ञान का योग, समझदारी, सब कुछ मिलती है। तो फिर सुधार क्यों नहीं आना? सुधार यानी सम्यक दर्शन, सुधार यानी राग द्वेष की कटौती, राग द्वेष से मुक्त होना। अब वो नहीं होता है। बोलो, छोटा बच्चा समझ सकता है, और छोटे बच्चे के आसपास रहे हुए दूसरे समझदार लोग अपने को समझदार मानते हैं, जो बदलाव नहीं लाते हैं। बदलाव ला के समझदारी आती है। तो कहाँ क्या बोलना, सोचना, समझना, किस चीज़ों में हमें कितना इन्वॉल्व होना, ये अलिप्तता का रास्ता, यानी ये शिखर की केड़ी है। अब शिखर है, अब शिखर के रास्ते हैं। अब 10 रास्ते हो तो उसे पता है कि शॉर्टकट कौन सा है। इसी तरह धर्म करने वाले को पता है कि किस चीज़ को कैसे मुझे अनुसरण करना, किसके प्रति क्या भाव रखना। अब वो ऐसा ही सोचते कि बेटे बड़े हो गए, बेटियां बड़े हो गई, जवाबदारी निभा दी तो जीवन पूरा, ऐसे समझते हैं। ऐसे कैसे जीवन पूरा हो सकता है? वो भी मानव है, उसके शरीर में आत्मा है, वो भी जैन कुल को पाए है, परिवार के सदस्य, वो बात सही है। लेकिन अधिकार किसका नहीं है? हमारा खुद का, हमारे शरीर पे, संसार पे अधिकार नहीं है, उसका क्या अधिकार मानना? अधिकार करना है तो आत्मधर्म का करना। इसके लिए समाधि मरण जो है वो हर कोई पा सकता है, और समाधि मरण में उसे आनंद अपरंपार हो सकता है। मृत्यु के लिए तैयार होता है, भागता है, डरता है, ऐसा नहीं। दुख के लिए हर बार वो तो कैपेबल बनता है, हर बार कैपेबल। कैसे उन लोगों ने शहीदी सिर पे ले ली होगी? पहले मैं मरूंगा। शत्रुंजय गिरिराज की रक्षा करने के लिए बारोट 16-17 मौत हो रही है, और रात को लिख रहे हैं शत्रुंजय गिरिराज की रक्षा करनी है, मैं जान देने के लिए तैयार, मैं जान देने के लिए तैयार। क्या बात है! अपने हाथों से तलवार कटार अपने हाथों से गले पे डालते हैं, पेट में मारते हैं, अपने हाथ निकालते हैं, लहू लहू हो जाता है जमीन पर, हंसता है, जय आदिनाथ, जय केसरी आदिनाथ, जय शत्रुंजय। समाधि नहीं होगी उस समय, उस समय समाधि नहीं होगी, परम समाधि, क्योंकि देह को अपना मानना ही नहीं। और जितना भी दुख है वो सुख रूप है, आजा, हर दुखों को पचा जाना। तो मन कितना गहरा, मन कितना तैयार किया होगा उन्होंने कि भयंकर वेदना वो मेरा प्रॉफिट है, भयंकर वेदना वो मेरे लिए आनंद की पल है, भयंकर वेदना अत्यंत कष्ट पड़ते हैं, वो सारे कष्ट मैं खुद सहन करता हूँ, सारे कष्ट में मैं खुश रह सकता हूँ, वो मेरा समाधि भाव, वो धर्मसार है। इधर धर्मसार शब्द लिखा, जिसे धर्म ध्यान कहते हैं। तो इतने दुखों में वो राजी रह सकता है, इसका मतलब इंसान का देह इसके लिए राजी है, तीर्थ की महिमा इसके लिए राजी है।
उसे कुछ करना इसके लिए राजी है, उसके आत्मा ने संकल्प किया तीर्थ रक्षा का, इसके लिए वो दुख में राजी है। तो जो दुख में राजी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? आत्मा की शक्ति, कि आत्मा कितना बलवान है, आत्मा की क्या शक्ति है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है और 90 साल हो गए, दुनिया भर की बीमारी उसके शरीर में है, अब उसे मरना है, लेकिन मुझे जीना नहीं है, बहुत जीवन है, मुझे मरना है, उसके हाथ में है। मन असमाधिग्रस्त है, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, खड़ा नहीं हो सकते, बोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, देख नहीं सकते, घर से अपमानित होते, जीवन पूरा जहर लग रहा है कि अब मर जाए तो शांति। उसके हाथ में तो है ही नहीं मरना, कैसे मरना हो। एक व्यक्ति धरती कंप में, भूकंप में, उसके ऊपर सारा 10 मंजिले का 10th फ्लोर का पूरा बिल्डिंग है, वो गिर गया, उसको दूसरे तीसरे दिन निकाला बाहर, उसको फ्रैक्चर हो गया, हाथ में, पैर में, सिर में लगा, बहुत सारी प्रॉब्लम, बोलना चलना बंद हो गया। ये खैर कौन कर रहा है? उसको भी मरना है, उसके हाथ में है। ज्ञानी कह रहे कि मृत्यु तुम्हें चाहिए, दुख में तो नहीं मिलेगी, तुम्हें समाधि में रहना है, क्योंकि तुम्हारी समाधि रहेगी ना तो वो मृत्यु कल्याणकारी बन जाएगी, मृत्यु दृष्टा भाव की बन जाएगी। इसके लिए समाधि दुख में नहीं होती है, समाधि आत्मदर्शन में होती है। कोई सोचता है कि अंत समय आएगा समाधि रहे नौकर सुना दे सस्ता थोड़ी इतना नौकर, 14 बुरों का सार है, वो सस्ता मान लिया कि सस्ता नौकर है। अरे सस्ता नौकर है क्या? 14 बुरों का सार है। कोई मंत्र गिन लिया तो समाधि हो गई क्या? कोई हमारे साहब घर पे आए, कोई आए साधक, उसने बोला हाँ हमको ये जी डैम में इतना लिखना, मंदिर में इतना लिखे, गांव के गांव पांजरापुर में इतना लिखना है, ये बहन बेटी को इतना दे देना, साधन में ये पैसा लिखा दिया तो क्या समाधि हो गई? बाह्य व्यवहारों से कभी कोई जीव सुखी हुआ ही नहीं है। आंतरिक व्यवहार जब जगमगाते हैं तो उसके अंदर राग द्वेष कम होते हैं, तो ही जगमगाते हैं। आंतरिक व्यवहार समाप्त हुए, इसका मतलब ये हुआ कि अब उसकी स्थिति कल्याणकारी है। अब समाधि के लिए दुख चाहिए कि सुख चाहिए? समाधि के लिए आत्मदर्शन चाहिए, सुख दुख नहीं चाहिए। तो एक छोटी उम्र में जो धरती कम में दुखी है, या 90 साल अंत समय के अंदर लास्ट 6 महीने दुखी है, उसको मौत मांगी तो भी नहीं आई, समाधि मांगे तो आएगा, समाधि मांगेंगे तो आएगी। तो समाधि मृत्यु के समय जो मांग रहा है वो अपनी जिंदगी को हार गया, इसके लिए मांग रहा है, अपने जीवन को बर्बाद कर दिया है, इसके लिए वो मांग रहा है मुझे अच्छा हो जाए, मुझे शांति रहे, मुझे मंगलिक सुना दे, भगवंत आ जाए, मुझे अभी धर्म करना है। अच्छी करो। चिड़िया चुग गई खेत, पूरा किसान ने पूरी फसल बनाई थी, सब फसल खत्म हो गई, फिर आया उठ के, अरे रे मेरा खेतर, मेरा खेत, मेरे धान सब चले गए। चले ही जाएंगे ना, जवाबदारी नहीं निभाएगी तो नुकसान है। आत्मा की जवाबदारी है, ये भाव निष्फल नहीं जाना चाहिए, ये जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। राग द्वेष परित्याग रूपे धर्म सार धर्म ध्यान, जहाँ जहाँ राग द्वेष का स्थान है वहाँ आत्मा को नहीं रखना है। चेतः स्वास्थ्य निरोगतायाम, निरोगी चित्त वो समाधि का लक्षण है। इंद्रिय परिधाने योगे धर्म ध्यानादि के, सूत्र कृतांग और उत्तराधन के स्टेटमेंट है। इंद्रिय निरोध, इंद्रिय परिधान, शरीर को देखकर, शरीर की नश्वरता, शरीर की अनित्यता, शरीर की अशुचि देखकर वो सोचता है कि शरीर से काम ले लो ज़्यादा से ज़्यादा। शरीर तो क्या गॉड गिफ्ट है, दिया किसने? कर्मों ने। जनरल को क्या बोलता है, भगवान ने दिया, तो भगवान ने ले लिया, इसमें तू कौन है? कर्म ने दिया, कर्म ने लिए, तू कौन है? कर्म ने लिया दिया ना, ये शरीर दिया था किसने? संसार दिया किसने? धन दौलत पैसा रूप बल बुद्धि दिया किसने? कर्मों ने दिया ना। लिया किसने? कर्मों ने लिया। तो तेरा कहाँ रोल है? किसी का पार्सल कोई पोस्टमैन देने आता है तो वो मालिक थोड़ी बन जाता है, पोस्टमैन है वो तो, कुरियर बॉय है। अब पार्सल में हीरे है या पैसे है या खाना है या कोई किताबें है, उसे क्या लेना देना? तो आए यहाँ से दिया। कर्मों का काम है भाई तुम्हें यहाँ से यहाँ घुमाना फिराना, हंसाना रुलाना। तुम वो नहीं हो, तुम उससे बलवान हो। शिखर दिखेगा तो यात्रा प्रारंभ होगी, आत्मा दिखेगा तो सम्यक दर्शन का बल मिलेगा।
और सम्यक दर्शन का बल राग द्वेष की परित्याग रूपे धर्म सारह। इंद्रिय प्रणिधान है, बरोबर क्या, वो शारीरिक क्षमता को धर्म ध्यान में जोड़ देता है, और वो धर्म ध्यान उसका इंद्रिय से अवगत, इंद्रिय का बोध होता है कि वो शारीरिक इंद्रियता, शारीरिक सक्षमता, वो शरीर की सक्षमता से अब मुझे काम लेना है। आदमी इतना होशियार होता है, गुजराती में कहावत है, मरेलो सांप काम नो, मरेलो सांप इन संग्रेलो काम, संग्रेलो बोले, मृतक है सांप लेकिन संग्रेलो, राखे लो, हाँ संग्रेलो सांप काम नो, ऐसा बोलते हैं। तो वो सांप को घर पे आए हैं, मर गया है तो रख दिया है, किसी को कुछ पता है नहीं, और सांप घर में आ गया और मर भी गया और पड़ा है वहां पर, तो काम का कैसे, बहुत सारी दृष्टि अलग अलग है, बहुत सारी अलग अलग दृष्टि है। चोर आएगा तो भी डर जाएगा, अरे नहीं जाना, वो लाभ हो गया। कोई दूसरा जानवर आया तो डर जाएगा कि सांप पे मार डालेगा। गांव में एक बात है ना, कुत्ता बिल्ली, अब पता है हमको मरा हुआ है, लेकिन इस कहावत के पीछे ये राज था कि जो व्यर्थ है ना उससे काम लेना सीख लो। तुम्हारा शरीर जलने वाला है ना, तो इच्छाओं को जलाने के बिना थोड़ी जलेगा। इच्छाओं को नहीं जलाया तो यहाँ सड़ना ही है, वो भी तय है, क्योंकि इच्छाओं का भाव पुद्गल है और पुद्गल का स्वभाव सड़ना है। इच्छा किसके कारण होती है, चीजों के कारण होती है, और चीज का स्वरूप क्या है, सड़ना। और कुछ भी ना हो तो डेड बॉडी जहाँ पड़ी है, एक दिन घर में डेड बॉडी रहे, दूसरे दिन तीसरे दिन अपने आप पता चल जाएगा कि शरीर में कितना कीड़ा आ जाता है, कितनी बासें मार रही है। तो शरीर किसका है, इंद्रिय प्रणिधान योग धर्म ध्यान, शरीर से धर्म ध्यान, धर्म को कैसे लेना वो सोचना, उपयोग कैसे करना, समय का, शरीर का, समझदारी का, विचारों का उपयोग कैसे करना, उसका नाम समाधि है। सम्यक अवस्थान है, सम्यक दर्शन आदि का दर्शन आदि एक आया मोक्ष पद्धतो, मोक्ष की पद्धति है दर्शन ज्ञान चारित्र रूप में स्थिर रहना। प्रसम वाहितायाम ज्ञानादोच एकाग्र निरुद्धे चित्ते, प्रसम ज्ञान वाहिता, प्रसम समता में रहता है, आनंद में रहता है, खुशी रहता है। अब छोटी छोटी घटनाओं में मन अशांत हो जाता है, उसे क्या समझना, जीवन में घटना घटी क्यों, ऐसा तो क्या व्यवहार किया, ऐसा तो कैसा प्रैक्टिस किया, ऐसा तो कैसा मन है कि हर चीज़ पर वो दुखी हो जाए, हर चीज़ पर अपनत्व अधिकार जमाए, हर चीज़ को लेके उसका प्लान दूसरा ही बन जाए। तो जिंदगी भर और स्ट्रॉन्ग बनूँ, हम कोई दूसरा व्यक्ति किसी और की बात करता है तो पंचायती के या निंदा के, जब हम खुद, हमारा जो शरीर नहीं है उसकी हम बात करते हैं, हमारा संसार नहीं उसकी बात हम करते हैं, हमारे स्वजन नहीं उसकी बात करते हैं, वो पंचायती नहीं, बहिर्भाव में रहना वो पंचायती है। तो वो हमें हमारी स्थिरता कैसे मिलती है, उसे के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए प्रसन्न बाहितायाम ऐसा शब्द रखा। ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा, आत्मा के चित्त स्वास्थ्य प्रशस्त भाव है। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के, एक रास्ता होता है, मोड़ आता है तो मुड़ना पड़ता है, बहुत सारी घटना आती है, सुख दुख, ऐसी ऐसी घटना आती है जिसमें वो सोच भी नहीं सकता, और जब आती है तो हिल जाता है, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। दुख तुझे आज जो मिले उसके पहले इससे अधिक दुख मिले थे, तेरे जीवन में तेरे घर में जो दुख है उससे अधिक यहाँ संसार में तेरे आंखों के सामने बहुत सारे हैं। तुझे जो दुख मिला है वो 1% है, यानी कि दुनिया का दुख के साथ तुम्हारा कम है, यहाँ पर तुमने पूर्व भाव में जो भुगता है वो कम है, और आज तुम्हें जो मिल रहा है, जो बहुत सारे कर्म बाकी उसकी अपेक्षा से 1% भी नहीं है। समाधि रहेगी ऐसा सोचेंगे तीनों चीज तो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाना और उसका ही पूरा प्लान बनाना, तो फिर असमाधि का प्लान असमाधि की ओर ही ले जाता है। कोई उत्तर दिशा में जाएगा तो उत्तर दिशा के जो स्थान है वही मिलेगा, दक्षिण दिशा में जाएगा तो दक्षिण दिशा में जो एड्रेस है वही मिलेगा, जिसका जो बिजनेस है उस दुकान पे वो जाएगा कि पास वाले की दुकान पे जाएगा। समाधि में रहना है तो समाधि रास्ते चले, असमाधि में रहना असमाधि रास्ते चले। भगवान कहते नहीं है कि मैं तुझे तार दूंगा, भगवान कहते नहीं कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, भगवान कहते नहीं कि मैं तुझे अच्छी गति में ले जाऊंगा, भगवान कहते हैं कि तू क्या करेगा वो तू सोच। ये सारे रास्ते हैं, मॉल में सारी चीजें तुझे जो चाहिए वो ले ले,
संसार में हजारों प्रकार के कर्म बंध के कारण है, तुझे क्या करना तू सोच। यानी के समाधि धी यानी श्रेष्ठ बुद्धि। कौन सी बुद्धि? तुम्हारे पास तुम्हारी मन की स्वस्थता रह सके ऐसा तुम्हारा ज्ञान है, तुम्हारे मन की स्वस्थता रह सके, तुम्हारा मन कसाय रहित बन सके ऐसा तुम ज्ञान लेकर बैठे हो। सन्मार्ग उत्तित अनुष्ठान है, यानी कि सत्य अच्छे अनुष्ठान करना। मोक्ष है सम्यक ज्ञान है, मोक्ष अनुष्ठान है सद अनुष्ठान है च, मोक्ष अनुष्ठान सद अनुष्ठान च। चेतना चेतना मोक्ष सम्यक ज्ञान अनुष्ठान है, सम्यक मार्ग अनुष्ठान है। जो सम्यक अनुष्ठान है उस सम्यक अनुष्ठान की स्थिति उसको खुद को पता चलना चाहिए। मार्ग सही है लेकिन समझदार व्यक्ति नहीं हो तो वो रिटर्न आएगा। परमात्मा की आज्ञा का धर्म, परमात्मा की साधना वो सही है, लेकिन परमात्मा की मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाला उसे पता ही नहीं होगा कि रास्ता मोक्ष में जा रहा है तो वो वापस आ जाएगा। इस भव की यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, भगवान साक्षात मिलते फिर भी उसके अंदर उपादान की शुद्धि नहीं होती है तो वो बल उसका कमजोर साबित होता है। छोटे बेटे को तुम हीरा दे दो ना, वो तो क्या हो तो फेंक देगा खेलते खेलते, उसे क्या लेना देना। एक वॉचमैन है नीचे, उसको तुम थैली दे दो, अब तुम्हें पता है कि उसमें 20 लाख रुपए है, दे दी कि भाई तू अभी रख, मैं दर्शन करके आता हूँ, मैं ले लूंगा। उसके हाथ से कोई छीन के ले गया, कैसे वो थैली ले गया, क्या ले गया तुझे पता नहीं चलता। अब उसको क्या पता कि कॉस्टली है, 20 लाख रुपया के। अज्ञानियों के लिए धर्म कोई रास्ता नहीं देता है, अज्ञानियों के लिए धर्म उपकार नहीं करता है, क्रिया उपकार करती है। धर्म को धर्म सार कहा, धर्म किसे कहा? अध्यात्म को धर्म कहा। हाँ, अधिधीयते समाधि। तो जहां अध्यात्म नहीं है वहां धर्म कैसे हो सकता है? धर्म की व्याख्या सर्व पापों का नाश है, सब पापों का नाश है। अब इधर कैसा है, संसार में दुख ना हो इसके लिए सारी चिंता है, सुख मिले उसको संभालने की चिंता है, और वो सारा चीज मिलने के बाद भी शांति तो नहीं है। तो अध्यात्म की स्थिति में प्रभु महावीर का मार्ग तो महात्याग का है, जहां देह को भी पराया मान के उनके साथ व्यवहार करना है, अनित्य मान के व्यवहार करना है, पुद्गल मान के व्यवहार करना है, उस देह की स्थिति को समझ के उसके साथ यात्रा कर रहे हैं, वो कंडीशन पे हमें ले जा रहे हैं। शिखर यात्रा आसान थोड़ी होती है, सीधी बात है, जो अपाइज है, कमजोर है, आंख नहीं है, उम्र बहुत हो गई है, बीमार है, वो शिखर यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि कठिन चढ़ान, उसका ट्रैक हार्ड है। तो शिखर ऐसा थोड़ी है कि तुमने देखा हो वहां पहुंच गए, तुम देख सकते हो और नीचे से भी कोई शिखर देख सकता है, लेकिन शिखर में जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण में स्वच्छता है, जो वहाँ की मंदिर की पवित्रता है, वहाँ जो भक्ति और ऊर्जा का समन्वय हुआ है, वो नीचे नहीं मिलता। नीचे से तुम शिखर देख सकते हो, शिखर का अनुभव नहीं होता। धर्म क्रिया के दृष्टांत तीर्थंकर भगवंत कौन है, ज्ञानी भगवंत कौन है, गर्दन कौन है, केवल ज्ञान क्या है, साधना क्या है, सम्यक दर्शन क्या है, कसाय क्या है, क्रिया कसाय त्याग क्या है, वो सारी चीजें सिर्फ किताबों में और समझने से विचारों में आ सकती है। आत्मा बल को बढ़ाए नहीं तो कोई काम की नहीं, आत्मशक्ति को नहीं बढ़ाए कोई काम की नहीं। तो परिस्थिति क्या बनी? अनुष्ठान है सम्यक मार्ग अनुष्ठान है। अनुष्ठान किसको कहा? सूत्रकृतांत के पहले अध्ययन में, 14वें अध्ययन में, जहां सम्यक मार्ग है वो अनुष्ठान है। अब सम्यक मार्ग की व्याख्या भगवान ने देहाध्यास से बताई, देह की भिन्नता की ओर आगे बढ़ो। बोले कोई भी क्रिया करनी है तो देह से प्रारंभ होती है या अध्यात्म से, ज्ञान से प्रारंभ होती है? सम्यक ज्ञान से प्रारंभ होती कोई भी क्रिया, क्योंकि क्रिया तो कोई भी कराना आसान बन जाती है। कोई भी क्रिया में आराम से लोगों को जोड़ सकते हैं, लालच दे दो तो भी जुड़ जाएगा, भय दे दो तो भी जुड़ जाएगा। भगवान कहते हैं कि अटेंशन इज द बेस्ट पावर। तुम ध्यान से एकाग्रता का पूर्वक सोच कर करो क्रिया तो समाधि रहेगी। तो समाधि शब्द से यहाँ पर अनुष्ठान सम्यक मार्ग कहा कि तुम्हें जो करना है बहुत भावपूर्ण करो, और भाव की व्याख्या ये है कि तुम्हारा डिस्कनेक्ट स्टार्ट हो जाता है, संसार के राग द्वेष के परिणाम है वो दूर होना प्रारंभ हो जाता है। 10 विहा समाहि पन्नता, 10 विहे समाधि, आप अपने आप पगम सज्जा में कहा ना, 10 प्रकार की समाधि रखना जरूरी है। अब जिस आदमी ने धर्म भी किया है और उसको लग रहा है कि चाय भी सही नहीं है न, ये आदमी सही नहीं है न, ये जगह सही नहीं है न, अरे तुझे यहाँ रहना तो है नहीं, कल का तुझे पता है नहीं, तेरा पूरा रिमोट कर्मों के हाथ में है, अभी तू यहाँ इतना नशा में किस तरह जी रहा है? ये स्वभाव जो राग का या द्वेष का, उसे अंत समय में भयंकर पीड़ा वो देते हैं, और पीड़ा से
ये जीवन समाप्त होता है, नई पीड़ाओं का स्टार्ट होता है। आर्त ध्यान से छोड़ा हुआ जीवन सीधा जानवर के और नरक की दुनिया में प्रारंभ होता है। आर्त ध्यान से छोड़ा हुआ जीवन तिर्यंच गति जानवर की दुनिया से प्रारंभ होता है। रौद्र ध्यान से छोड़ा हुआ जीवन वापिस नया प्रारंभ नरक गति का प्रारंभ होता है, आयुष्य कर्म का बंध होता है। तो कौन व्यक्ति अपना मृत्यु बिगाड़ पाएगा? कौन अपने मृत्यु को बिगाड़ेगा? और मृत्यु को बिगाड़ना यानी आज को बिगाड़ना। आज बिगड़ा तो मृत्यु बिगड़ जाएगा। इसके लिए सम्यक अनुष्ठान, और उसमें भी 10 प्रकार के धर्म बताए हैं, 10 समाधि बताई कि यहाँ पर हमें अलर्ट रहना है। प्राणतिपात, विमर्वत, मुष्यावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, इरिया समिति, भाषा समिति, अष्टा समिति, आदान मंट मंत्र निखण, पारिष्ठा समिति, उच्चार पाषण, पारिष्ठापनिका समिति, 10 जगह पर 5 समिति, 5 महाव्रत। वहाँ पर संभाव में समाधि में रहना जरूरी है। इसके लिए जहाँ जहाँ सुख है वहाँ वहाँ समाधि नहीं। जहाँ जहाँ सुख की समझदारी है वो समाधि। सुख के त्याग भी, सुख के साधन भी समाधि नहीं बनती, क्योंकि ये तो साधन त्याग हुआ, परिणाम थोड़े त्याग हुए। अंदर की जो लालच थी, जो बुराइयां थी, अंदर की जो मोह मूर्छा माया थी, वो त्याग थोड़ी हुआ। तो जो सुख की अनुकूलता है उसमें आनंद आना, उसे समाधि नहीं कहेंगे। सुख के साधन को त्याग कर दिया और ऐसा लगा कि हाँ मैंने त्याग किया, अच्छा, तो भी समाधि नहीं। समाधि ज्ञानी कहते हैं मौनीय कर्म के क्षयोग सम से जो भाव आता है उसे समाधि कहेंगे। इसके लिए जो कोई स्थिति जीवन में आती है उसमें वो बैलेंस में रहता है, न्यूट्रल रहता है। गुरुवादिना कार्य कारण द्वारा चित्त स्वास्थ्य उत्पादने, देव गुरु धर्म के परम योग से चैतन्य का यानी कि स्वगुणों का रमणता बनती है। चित्त स्वास्थ्य उपादान है, चित्त की स्वस्थता आ गई, अब उसे कोई इश्यू नहीं। परिणाम उसके स्वच्छ बन गए, परिणाम में निष्कषायता आ गई, उसके परिणाम में निर्मोहता आ गई। वो जो सोच रहा है उसमें सोच रहा है कि मुझे अब बोझा नया भार सहन नहीं करना है, वो भार सहन नहीं करना, इसके लिए वो हर जगह पर अलर्ट जागरूक रहता है, हर जगह पर जागरूक रहता है। अभी दिवाली का दिन है, तुम खुशी से किसी को मिलो और किसी को मिलने के बाद वो जैसे वैसे बोल दे और तुम्हारा भी पारा छटक जाए, तुम्हारा भी बैलेंस खत्म हो जाए। अरे वो कहाँ से बोल रहा है, वो तो देखो। उसके जैसे कर्म ऐसे कर्म तुम्हें बनाने क्या? उसका जैसा स्वभाव वैसे तुम्हें बना, तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्या? कुत्ते को मानव की जबान नहीं है, बाकी भोगता है ना। तो कोई इंसान है उसको मानव की तरह बोलना चाहिए, नहीं बोल रहा है तो तुम्हें समझना चाहिए कि मुझे इसकी तरह नहीं रहना है। तो एक कैटेगरी है कि ये कसा है, ये ऐसा है। गुरुवादी कार्य कारण चित्त स्वास्थ्य उपादान है, तो चित्त की स्वस्थता रहने, शुभ लेश्या अध्यावसाय समतायाम, शुभ लेश्या शुभ अध्यवसाय में रहना, संयत इंद्रिय समाधि अभिलेषित, जो संयम में स्थिर रहता है वो समाधि में ही उसका पूरा समय व्यतीत होता है। मनोभाव काय व्यापार न धर्म ध्यान, मन वचन काय का व्यापार धर्म ध्यान बनता है। प्रभो हो गृहपतो हो प्रतिमा भेदे है, आचार्य सूत्रकार के दूसरे सूत्र के पहले चूर्णिका के पहले 13वें अध्ययन में कहते हैं जो स्वामी का, मालिक का, गृहपति का, क्या शब्द रखा? प्रभो गृहपतो हो प्रतिमा भेदे है, उनका आलम्बन लेने से, स्वामी यानी परमात्मा, गृहपति संसार के जगत चिंतामणि जगन्नाथ जगत के नाथ, और प्रभु यानी ईश्वर यानी के केवल ज्ञानी, उनका आलम्बन लेना वो समाधि है। इसके लिए अंत समय में नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, ईश्वर का क्यों आलम्बन लेना? तो याद कैसे आएगा? एक छोटा पेमेंट भी उसे मार्च में भूल जाता तो लिखना पड़ता है, और नौकर भूल नहीं जाएगा, नहीं गिनेगा तो, और नौकर ही गिनेगा, भाव नहीं लाएगा तो भाव आएगा कैसे? गिनना है तो क्या तुम्हारे बदले कोई और भी गिन लेगा तुम्हारे पास बैठ के। तो अंत समय में स्वामी का, परमात्मा का, ईश्वर का ध्यान चाहिए। अक्रोधने सम्यक चरणे, क्रोधादि कसायों का त्याग रहता है तो समाधि में आता है। सम्यक रूपे आचार, क्रोधादि कसाय विषय मोह चेतना को परम निसंगता रखने वाले समाहित, ऐसी समाधि भाव वो निरंतर हमें रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ परमात्मा है वहाँ तुम्हें रहना है, और परमात्मा से दूर रह गए तो संसार 84 के चक्कर है, और वहाँ पर जन्म मरण रुकेगा ही नहीं, पता नहीं आगे कौन हमें संभाल पाएगा। ये ज्ञान, ये जो परमात्मा की वाणी, शुद्ध आराधना, वो हमारे लिए कल्याणकारी बने, वो अभ्यर्थना से आगे बढ़ने की भावना रखना।